सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी आज अंदर की लिपाई। तो आज मैं सुबह सुबह ही अंदर की लिपाई में लग गई हूँ क्योंकि आज पूर्णिमा है। तो कल से भी श्राद्ध लग रहे हैं, तो पूरी श्राद्धों में अंदर की लिपाई नहीं की जाती है। तो यहाँ पे चला रखा है हमने सुबह सुबह आटा वाला मशीन। तो अभी ये भी ख़त्म हो गए हैं तो बंद कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद पूरे दिन में मशीन थोड़ी कम चलती है। मशीन आटा वाली भी सुबह सुबह में अच्छी चलती है। तो अब आटा भी पिसा गया है, ये भी कर लिया है मैंने बंद। उसके बाद मैंने सोचा अंदर की लिपाई पुताई कर रखी है तो नहा धो के थोड़ी दिया बाती भी कर लेती हूँ करके यहाँ पे जला रही हूँ मैं अभी दिया। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने खेत में, तो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला का आप सभी को मेरी तरफ से। ठीक होंगे आप लोग दोस्तों, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो वेलकम करती हूँ आज का अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है सुबह 8 बजे से। तो मैं आ गई हूँ अपनी नाश्ता पानी करके खेत में। तो आज काटने हैं हमने अपने धान जो हो चुके हैं, यह है रुपाई वाले धान, और वहाँ से पतिदेव भी आने लग गए हैं मेरी हेल्प के लिए। तो आज काटना है जितने भी सारे धान हो रखे हैं सारे काटेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो यह है सबसे नीचे वाला खेत, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ऊपर पे यह छोटा ही खेत है, तो पतिदेव और मैं काटे हैं यहाँ पे खेत, और दीदी मेरी सासू माँ ऊपर वाले खेत काट रहे हैं। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और धूप इतनी अच्छी खासी खिली हुई है, करीब 10-15 दिन हो गए हैं डेली धूप है। लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बारिश में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सिर दर्द वाला हो जाता है। तो आजकल अच्छी खासी खिली धूप आ रखी है, तो काम करने के लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे पहुँच गए हैं पतिदेव। तो यहाँ पे ना पतिदेव ने ही पहले धान काटने की शुरुआत कर ली है। तो ये काम करने में थोड़े नखरे करते हैं, बट जब काम करना स्टार्ट करते हैं ना बहुत जल्दी काम निपटा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा काटते हैं करके, वाकई में मेरे से ज़्यादा काटते ही हैं। तो गाइज हमने अपना पहला खेत एकदम जल्दी से काट लिया है। तो अब जाते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर काटते हैं दीदी और सासू माँ धान के खेत। तो आप लोगों को लग रहा होगा दीदी और मेरी सासू माँ अलग अलग खेतों में क्यों काट रहे हैं। यहाँ पे है सासू माँ और दीदी काट रहे हैं यहाँ पे। तो पहला खेत तो हमने काट लिया था, दीदी थोड़ी लेट में आए तो दूसरे नंबर में ही काटने लगे, और सासू माँ थोड़ी लेट और आई तो सासू माँ काटने लगे तीसरे नंबर में। तो अब तो सासू माँ बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धूप लग गई है, पर मैं जाती हूँ घर को। तो मैंने बोला जाओ। तो यह है गाइस हमारा लाल धान, जो जिसकी बाली बहुत ज़्यादा लाल लाल दिख रही है। तो गाइस ये वाला खेत भी दीदी ने आधा काट ही लिया है। अब तो यही वाला खेत हम भी काटेंगे, क्योंकि आज हमारे ना 4-5 बड़े बड़े खेत हो रखे हैं धान के। देखते हैं कितना काटते हैं हम लोग। और यहाँ पे मेरी सासू माँ जाने लग गए हैं घर को। तो यहाँ पे बैठ गए हैं पतिदेव थोड़ी देर छाया में। तो काटते हैं अब दूसरा नंबर वाला खेत भी, और यहाँ पे सोनम भी काटने लग गई है। तो मेरे को बोल रही थी मम्मा मैं भी काटती हूँ थोड़ा बहुत। मैंने बोला देख फिर काट। तो नहीं हो पा रहा है उसके कहने से, तो सीख रही है। तो गाइस दूसरा नंबर भी काट लिया है हम लोगों ने, और थोड़ी देर हम भी छाया में बैठ जाते हैं। तो थोड़ा पानी हानी पी लेते हैं। तो गाइस ये है छाँ, तो थोड़ा छाँ का आनंद ले लेते हैं। छाँ पीने के बाद तीसरा खेत भी हमने काट लिया है। तो उसके बाद आ गई है हमारे लिए चाय। तो अब मेरी चाय में ना यहाँ पे मच्छर चला गया है, तो मच्छर निकाल के ऐसे ही पीना पड़ेगा, क्योंकि बार बार खेत में कौन ला देगा मेरे लिए चाय। तो ऐसे ही पीऊँगी मैं मच्छर वाला चाय। तो गाइस खेत में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे पी रहे हैं हम चाय। उसके बाद गाइस मतलब चौथा नंबर भी हमने काट लिया है। उसके बाद यहाँ पे ककड़ी का बेल देखो, इसमें ना इतने सारे ककड़ी लगे हुए हैं। तो पहले हमको किसी को पता नहीं था यहाँ पे ककड़ी लगी हुई है। तो आज ही हम यहाँ पे धान काट रहे थे, देखा तो इतने सारे ककड़ी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे दीदी तोड़ने लग गए हैं ककड़ियों को और गिन भी रहे हैं।
थोड़े जो बड़े बड़े हो रखे हैं उनको तो हम सारे तोड़ लेंगे और जो छोटे हैं उनको छोड़ देंगे यहीं पे। तो गाइस यहाँ पे ना हमने इतने सारे ककड़ी तोड़ दिए हैं, 5 ककड़ी तोड़ दिए हैं जो बड़े बड़े हो रखे थे, तो जो छोटे हो रखे हैं वो यहीं पे छोड़ दिए हैं। तो गाइस उसके बाद यहाँ पे मेरी बेटी ने हमारे लिए खीर पहुँचा दिया है सेमी का। तो अपने लिए बना रहे थे बच्चे, तो थोड़ा हमारे लिए भी पहुँचा दिया है। उसके बाद हम लोग खा रहे हैं पत्ती में खीर। तो गाइस यहाँ मेरे पतिदेव खीर खा रहे थे। मैं पूछ रही थी 5 स्टार में अच्छा होता था या आज हो रहा है अच्छा। पतिदेव बोल रहे हैं 5 स्टार का चम्मच बना दिया है बोल मैंने। फिर खा रहा हूँ खीर और खेती में अच्छा हो रहा है बोल, 5 स्टार होटल में अच्छा नहीं होता था ये बोल रहे हैं मेरे को। हाँ, खीर खाने वाला मुंह। तो गाइज मैं ऐसे जीभ से ही खा रही थी, हाथ से तो मैं नहीं खा सकती थी क्योंकि मेरे हाथों पे मिट्टी लगी हुई थी। तो मेरा खीर मेरे पति देव ने कैसे मुँह पे बतोड़ लिया था, पता नहीं कब कौन सी मस्ती कर लेते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे बड़ा सा खेत फिर से काट लिया है हम लोगों ने। तो उसके बाद खाने लगे हैं यहाँ पे हम लोग ककड़ी। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बार बार खा रहे हैं। तो गाइस खेत में ऐसा होता है ना, कितना कुछ भी खा लो कुछ पता ही नहीं चलता है, सब कुछ स्वाद ही होता है। बट ये ककड़ी ना इतनी स्वाद हो रही है। तो नमक भी ऐसे पॉलीथीन में बात कर ही लाए हुए हैं हम खेत में। तो उसके बाद काटना है हमने यही वाला खेत, यह भी इतना सा बड़ा है। तो ये खेत भी काट लिया है हम लोगों ने। तो यहाँ पे थोड़े नीचे को देखो, आज तो हमने ना अपना आधा से ज़्यादा खेत काट लिया है। तो अब हो गई है हमारी घर जाने की तैयारी। तो अभी दिन के 1 बज चुके हैं, तो भूख भी लग गई है। तो आज ना बादल इतने दिख रहे हैं आसमान में। तो अभी जा रहे हैं घर को, तो बाद में देखेंगे यहाँ पे। तो गाइज खाना खाने के बाद आ गए हैं हम फिर से खेत में। अभी मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा मैं भी आता हूँ, तो मैं ला गई हूँ इसको पीठ में लगा के। तो यहाँ पे बनाने लग गए हैं हम थुपुड़ कुन्यून। तो यह है शाम का काम हमारा, देखते हैं कितने कुन्यून होते हैं। जितना पूरे दिन भर काट रखा है हम लोगों ने, अभी शाम को उसको इकट्ठा करना है। यहाँ पे ऐसे कुन्यून बोलते हैं इसको। तो ये ना मतलब जो पहला दिन काटा हुआ होता है, 4 रात मतलब 4 दिन बाद चूटेंगे हम लोग इस धान को। तो अभी ऐसे कर रहे हैं धानों को स्टोर यहाँ पे। तो गाइज अभी शाम का मौसम है और इतना सुहाना मौसम हो रखा है। तो यहाँ पे बच्चे भी आए हुए हैं हमारे साथ खेलने के लिए। तो हम लगा रहे हैं थुपुड़ और बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर दौड़े हैं।
तो गाइस कुन्योड़ लगाने के बाद अब डाल रही हूँ मैं इसमें छिंदर। तो कुछ इस तरह से, क्योंकि जब ना बारिश आएगी तो इसके अंदर बारिश नहीं घुसेगी करके ऐसे कुछ धानों को हम उल्टा पलट लेते हैं, तो अब ऐसे पानी नहीं लगता है। तो गाइज हमने अपने पूरे खेतों के कुनोर कुछ इस प्रकार से लगा लिए हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे रखती हूँ। तो व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।